चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, है ना। फिर अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। नोट। चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी, है ना। फटाफट। बढ़ रहा है 8-10 का समय पता है ज्यादातर को। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यार प्रोफाइल, ठीक है। सिक्स, चलो भाई 5 मिनट का समय दे रहा हूं, करके बताओ। सर 5 में सेकंड वाला बी आर है, 5 में बी आर नहीं बेटा पी आर है, प्रोपाइल, है ना। पी आर है, फिफ्थ में ना पी आर है, प्रोपाइल। मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ, प्रोपाइल। क्लास के अंदर ही अच्छे से करते जाओ आप लोग, नंबरिंग करते हैं। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये मैंने आपको पहले फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, है ना। चेक करो किस किस के सही है। 1 2 3 4 5। हम क्या करते हैं, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से लोकेंट को, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। तो 1 2 3, 3 पे आ रहा है लोकेंट मिथाइल, इधर से करते 1 2 3, 3 पे आता, तो इसका नाम होगा 3। आप लोगों ने सबने सही लिख दिया, 3 मिथाइल और पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। कर दिए सारे के सारे तुम लोगों ने, सारे करके दिखाओ, देख रहा हूं मैं सबकी चैट, किसका सही आंसर किसका गलत क्या ये भी देख रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, इसमें 1 2 3 4 5, देखो 3 पे क्या बेटा इथाइल है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या लिखोगे 3 डाई इथाइल, और टोटल कितने कार्बन है 5, तो पेंटेन, है ना। यही आया सबका। 2 डाइथाइल प्रोपेन, ये किसका है 2 डाइथाइल प्रोपेन, गौतम। 2 मिथाइल ब्यूटेन, अच्छा हाँ ये 1 2 3 4 है ना, इसकी 1 2 3 4, है ना। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। नंबरिंग यहां से करो क्योंकि 2 पर मिथाइल आ जाएगा, ये मिथाइल है। इधर से करोगे तो 1 2 3 पर आता, तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। बेटा लेट आते हो तुम लोग, इतना अच्छा बैच है तुम्हारा, 8 बजे क्लास थी और तुम लोग आ रहे हो 8:10 पे, हैं। गलत बात है। सोचते हो कि चलो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाएगा, वो देख लेंगे, वो गलत बात है। रिकॉर्डेड देखने की जरूरत ना पड़े, क्लास के अंदर आ करो, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो डायरेक्ट हमें एग्जाम में मिले। ठीक है, लिख लिया भाई 1 2 3 4, तो क्या आएगा इसका 2 मिथाइल, सबने सही लिखा है, और 1 2 3 4 4 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। यही है सबका, है ना। इसके बाद अब इधर देखो भाई 1 2 3 4 5, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, तो यहां से करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। और नंबरिंग हमने किधर से स्टार्ट की, विशेष काफी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नंबरिंग हमने स्टार्ट की
लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और आपको बताया है जब कॉम्प्लेक्स के नाम में या सब्स्टिट्यूएंट के नाम में इटसेल्फ डाई ट्राई आ रहा हो तो फिर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, बिस लगाते हैं। बिल्कुल सही है, 4 5 बिस, ब्रैकेट बंद। अब इसका नाम लिखो अलग से भाई। बताया था आपको मेन चेन से सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है तो नंबरिंग जहां से जुड़ा होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन में जाते हैं। इधर भी जा सकते हैं, इधर भी एक ही बात है। तो 1 2, तो 1 1 पर क्या हुई, 1 1 डाई मिथाइल है ना, ये है ना, और इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। तो ये तो दो हैं, तो बिस लगाया हमने दो के लिए, तो क्या लिखोगे इसको, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद, टोटल कार्बन 9 है तो नोनेन, नोनेन। ठीक है, अब आप देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, फिफ्थ में, क्यों भाई, 2 इथाइल 5 इथाइल प्रोपाइल 3 6 डाइमिथाइल। कुछ ने गलती की है, कुछ ने सही लिखा है। ठीक है, देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो बेटा इसको आप खोल के लिखो, है ना। इथाइल को क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे CH2 CH3 इथाइल। प्रोपाइल को खोल के लिखो, ये लिखोगे CH2 CH2 और CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है, हमने इसको खोल के लिख लिया। प्रोपाइल था तो प्रोपाइल क्या होगा, CH2 CH2 CH3 हो गए। अब नंबरिंग देखो हम किधर से करें, है ना, नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग करें। अगर नंबरिंग में यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो 1 2 3 पर आ रहा है लोकेंट, है ना। इधर से करता मैं तो 1 2 3 4 पे लोकेंट आता, तो नंबरिंग इधर से होगी जिधर से हमने की है। बोलो ठीक बात है। पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, फिर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं और लोएस्ट नंबर हम लोकेंट को देते हैं। यहाँ लोकेंट किस में आ रहा है, 3 पर आ रहा है, और किस पे आ रहा है, 4 5 6 पे आ रहा है। इधर से करते हैं हम तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 5 6 7 पर आता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 6 3 6, क्या लिख रहा हूं मैं, 3 6 डाई मिथाइल, है ना। टोटल कार्बन कितने, 9 है, तो नोनेन, 3 6 डाई मिथाइल नोनेन। क्लियर है भाई ये। चलो आगे देखो, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, गोपिका विशेष सबके आगे। ठीक है, चलो देखो सही है क्या। अब इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसको खोल के लिख लें, ईटी को, ईटी को क्या लिख लें, इथाइल लिखें, CH2 और CH3। अब नंबरिंग देखो भाई किधर से करते हैं, तो हम दोनों तरफ से करके देखते हैं। ठीक है, नंबरिंग, ये 1 2 मिथाइल और ये CH2 CH3। अब कर लो भाई नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ लेफ्ट से करेंगे राइट से करेंगे नंबरिंग। अच्छा लोकेंट देख लो, इधर से हम कर रहे हैं तो लोकेंट आ रहा है 3 पर, 2 आ रहे हैं मिथाइल मिथाइल। ठीक है, लेफ्ट से करेंगे। चलो इसके बाद किस पर आ रहे हैं, 9 पर आ रहे हैं, 3 3 9 9। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे गलती कर दी क्या हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इधर से लोकेंट देखो कहाँ आ रहा है, इधर से लोकेंट आ रहा है 2 2 पर 2 आ रहे हैं, इसके बाद किस पर आ रहा है, 8 8 पर आ रहे हैं, है ना। तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट तो यही होगा। तो क्या क्या लिखो, सबने सही लिखा है ज्यादातर, 2 2 डाई ब्रोमो, 2 2 डाई ब्रोमो। उसके बाद लिखोगे 4 क्लोरो,
4 क्लोरो, अच्छा 4 पे भी है ना, 2 to 4, 4 क्लोरो। इसके बाद 8 डाई मिथाइल और डेकेन, यही आएगा भाई? यस नो? अरे यही आएगा? यस, सबका यही था। चलो तुम्हारे लिए तो बहुत छोटी चीज है, जल्दी जल्दी समझते हो तुम, सारे टीचर बोलते हैं बैच ही बड़ा शानदार है। करें आगे इसको? ठीक है, नेक्स्ट। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर लो, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, इधर ये हो गया। जल्दी बताओ नाम, स्पीड से। थोड़ा स्पीड से लिखोगे तो और एग्जाम्पल कर लेंगे। भाई इधर ये सब्स्टिट्यूएंट है, इधर ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये है इथाइल, ये ना, ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग किधर से करेंगे देखना है पहले। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, दोनों तरफ से सेम है, तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 4 5 बिस 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये नहीं है बेटा, गलती कर दी है निशांत, देख कहाँ गलती की है। अलग अलग है दोनों, ये सेम थोड़ा है, अलग है। देखो, डन। हिमांक क्या है बेटा, जल्दी बताओ। डन, ठीक है। चलो चेक करो, फिर बताना किसका सही था। वाई लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो पहले इसका नाम अलग से लिखते हैं, 1 2 3 है ना, इसका नाम क्या होगा? 1 1 डाई मिथाइल और प्रोपाइल, है ना। इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम यही होगा। इसका क्या नाम होगा? 1 2 और 3, तो इसका नाम होगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और प्रोपाइल होगा, है ना। अब समझना ध्यान से, इधर से हम नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5 और 6 पे आ रहा था, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 पे आएगा। अब दोनों तरफ सेट ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है, यहाँ ध्यान से सुनना, दोनों तरफ सेट ऑफ लोकेंट सेम आ रहा है, तो अब डिसाइड कैसे करेंगे भाई नंबरिंग किधर से हो? तो देखना, ये यहाँ पर क्या है, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो डाई अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, तो नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो आप 1 1 डाई मिथाइल को ही पहले लिखोगे, है ना। आ गया समझ में? इजी है बहुत। 5 इसको लिखोगे 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट बंद, इसके बाद आएगा 6 1 मिथाइल प्रोपाइल, टोटल कार्बन 10, डेकेन। हो गया क्लियर? डेकेन सही है, सही है, ठीक है। यस, पावनी, गुण, पार्थ, तनिष, कामनी, तनिषा, अभिषेक, आशुतोष, रुद्र, विशेष, सर विदुर कह रहा गलत था, कोई बात नहीं, चलो सही था अभिषेक। चलो आगे देखो, नेक्स्ट लिखो टॉपिक, काफी हो गए इसके क्वेश्चन, ठीक है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। IUPAC ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इसमें बड़े सारे कॉमन नेम होंगे जो आगे यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। हम पहले बात करते हैं एल्कीन की।
है ना, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है ना, CnH2n। इसका होमोलोग सबसे छोटा, होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, दूसरा मेंबर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, तीसरा मेंबर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एथीन। अब आप देखो ये जो है सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। इसका नाम क्या होगा, प्रोप, प्रोप इन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, ब्यूट इन। डीयू सब में क्या होगा, वन। डीयू तो बड़ी प्रैक्टिस हो गई होगी, डीयू में सब में क्या होगा, वन। ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैंने आपको टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन लिखाया होगा, याद हो चुका होगा अब तक तो। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन दो टेस्ट लिखाए थे, एक लिखाया था Br2 वाटर या Br2CCl4, दूसरा लिखाया था बेयस रिएजेंट कोल्ड एल्कलाइन केमिनोफोर, है ना। अब तो लर्न हो चुका होगा। अगर आप किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमें टेस्ट करना हो तो Br2 वाटर से रिएक्शन करा दो, तो Br2 वाटर का ब्राउन कलर डिक्लोराइज हो जाएगा, ऐसे केमिनोफोर का पिंक कलर डिक्लोराइज हो जाएगा। तो ये इथीन है। अब इसमें आप छोटी छोटी कुछ बातें वो ध्यान रखना है। देखो, जब हम CH3 को कहीं सब्स्टिट्यूएंट बनाते थे तो मिथाइल बोलते थे, है ना, आसान है, पता ही है। ET, इसको इथाइल बोलते थे, है ना। ये क्या होता था, ये क्या होता था, मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं ताकि तुम्हें चीजें याद हो जाए अच्छे से। ये प्रोपाइल होता था, ठीक है। अब बात आती है इसकी, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह कहीं बिहेव करेगा, सुनना ध्यान से, H हटके कहीं ये लग गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बेटा एथ इन YL, एथ इनाइल, एथ इनाइल लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। अगर ये इथीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तो एथ इनाइल, ई हटा के YL लगा दिया। भाई यहाँ मिथेन होता था ना, मिथेन की जगह मिथाइल बन गया। यहाँ इथेन होता था, हमने H हटाया तो इथाइल बन गया, प्रोपेन का प्रोपाइल बन गया। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा किसी पेरेंट चेन में तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको एथ इनाइल। आई बात समझ में, एथिनाइल। ये तो IUPAC नेम है इसका, एथिनाइल। और कॉमन नेम जो बहुत ज्यादा यूज होगा, कॉमन नेम जो इसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज होगा, कॉमन नेम वो होता है विनाइल। विनाइल बार बार बताऊंगा, विनाइल, है ना। इस कार्बन को बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है विनाइलिक कार्बन, विनाइल, ठीक है। जैसे ये लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, तो बेटा इसको बोलेंगे विनाइल क्लोराइड, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसे क्या बोलेंगे, विनाइल साइनाइड। याद है, अगर ये हो CH2 डबल बॉन्ड CHBr तो क्या बोलेंगे इसको, विनाइल ब्रोमाइड। याद हो गया होगा, विनाइल, है ना, कॉमन है, कॉमन नेम है, बार बार यूज होगा, एक ही तरीका याद करना, ठीक है। और IUPAC नेम में लिखेंगे तो क्या लेंगे, एथिनाइल, एथिनाइल, ठीक है, क्लियर। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कुछ कॉमन नेम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, मजबूरी है भाई याद करना। इसको बोलते हैं बेटा एलाइल, ALLYL, एलाइल। एलाइल डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन को बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन आ गया, ऑर्गेनिक में बड़े यूज होंगे नाम ये, एलाइलिक कार्बन बोलेंगे, एलाइलिक कार्बन। जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, तो इसको बोलेंगे एलाइल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल। ये हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2CN, क्या बोलेंगे इसको, एलाइल साइनाइड, एलाइल साइनाइड, ठीक है। अगर सुनो ध्यान से, ये मिटा दूं इधर, साथ साथ लिखते जाओ जल्दी।
अच्छा, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, एनसीईआरटी साथ साथ जरूर पढ़ना मैडम के, और प्रैक्टिस साथ साथ करना, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि इसके अंदर क्लियर नहीं होती हैं, वो आगे तक भी क्लियर नहीं होंगी, कुछ चीजें हाइपोथेटिकल होती हैं, और साथ साथ जितना मैडम कराए करते जाना, एनसीईआरटी भी बुकलेट भी। चलो करें आगे। अगर देखो ये, सुनना ध्यान से, अगर ये कहीं पर अटैच होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेव करता है, तो मैंने आपको बताया पहले भी, अगर किसी मेन चेन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, जहां से अटैच होता है ये, जहां से ये अटैच होता है। तो नंबरिंग कहां से करोगे, 1 2 3, तो क्या लिखोगे इसका नाम, प्रोप टू इनाइल, प्रोप टू इनाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, इनाइल, इन नहीं, इनाइल। आई बात समझ में? या लिख सकते हो टू प्रोप इनाइल। बोलो भाई, ये हजम हो रही है बात? अरे यस नो तो लिख दो यार, है ना। जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो इनाइल YL आ जाएगा। अगर ये होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, नंबरिंग आपकी यहां से स्टार्ट होगी, जहां से अटैच होगा, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या लिखोगे इसका नाम, 1 मिथाइल प्रोप टू इनाइल, प्रोप टू इनाइल। बोलो क्लियर है, प्रोप टू इनाइल। ठीक है, लिखा? हाँ, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिथाइल टू प्रोप इनाइल, ये भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नोट किया भाई? अब सुनो जरा ध्यान से, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसका IUPAC नेम तो एथीन होता है भाई, इन तो हो गया प्राइमरी सफिक्स, एथ हो गया वर्ड रूट, इथीन होता है, क्लियर है ना, एथीन होता है। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है भाई, ध्यान रखना, कॉमन नेम क्या होता है, इथाइलीन, कॉमन नेम इथाइलीन, इथीन IUPAC नेम, कॉमन नेम क्या होगा, इथाइलीन, याद करो साथ साथ मेरे, इथाइलीन। एसिटाइलिन बेटा नहीं होता, ये एसिटाइलिन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, ये कंफ्यूजन हो जाता है मानिक। इथीन कॉमन नेम इथाइलिन। अब एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे इसकी रिएक्शन हमने Br2 से करा दी, है ना, Br2 से, तो क्या बनाए, CH2Br, CH2Br, ये बन गया, है ना। इसका तो पहला IUPAC नेम लिखो, क्या होगा, IUPAC नेम। अब तो DU तो 0 हो गया इसका, 1 2, तो क्या लिखोगे आप, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, है ना। लेकिन बेटा कॉमन नेम होता है इसका इथाइलीन डाई ब्रोमाइड। अब आप कहोगे सर डबल बॉन्ड तो है नहीं, आप इथाइलीन क्यों लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हटके 2 Br लग गए, किससे बना, ये इथाइलीन से बना, तो इसको बोलेंगे इथाइलीन डाइब्रोमाइड, है ना। ये आ जाते हैं, छोटी छोटी गलती हो जाती है, ध्यान रखना, ये हम सारी चीजें कवर करेंगे। इथाइलीन डाइब्रोमाइड बोलेंगे इसको, देखो डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या बोल रहे हैं इसको, इथाइलीन डाइब्रोमाइड। बोलो क्लियर है, इथाइलीन, है ना, देखो है नहीं डबल बॉन्ड, तब भी इथाइलीन बोलते हैं, ऐसे ही है। अब एक बार तो IIT में पूछा गया क्वेश्चन ये, और कितने बच्चे गलत करके भी आए थे, अभी बताता हूँ कौन सा पूछा गया। मेडिकल में तो भरमार, जैसे ही आ गया CH2OH, CH2OH, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इथाइलीन, क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन अगेन। देखो ये Br2 से एडिशन करा रहे हैं, तो CH2Br CH2Br लग रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इथाइलीन डाइब्रोमाइड।
आईयूपीएसी नेम तो 1,2 डाइब्रोमोइथेन होगा, सिंपल है, सिंगल बॉन्ड है ना। पर यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड हटके बीआर बीआर लग गया, हाइड्रोजन तो दो कम ही है, और किससे बन रहा है, इथाइलिन से बन रहा है, तो इसको बोलेंगे इथाइलिन डाइब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। और एक चीज और, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं विसिनल। विसिनल, विसिनल क्या होते हैं, अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप होंगे तो उसको बोलते हैं विस, शॉर्ट में विस, है ना। बार बार यूज करेंगे तो याद भी हो जाएगा तुम्हें, बहुत सारी चीज आने वाली है ना। विस, विस क्या होता है लिख लेना, जब विस, जब एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप लगे हों तो उनको बोलते हैं विसिनल, विसिनल, है ना। सेम ग्रुप, और सारी चीज लिखा करो जरूर, और नोट्स मुझे भेजा करो। सब्स्टिट्यूएंट, सेम ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट अटैच ऑन, अटैच ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल। इसको विसिनल डाइब्रोमाइड भी बोलोगे, इथाइलिन डाइब्रोमाइड या विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है। इसको बोलेंगे विसिनल डायऑल, विस डायऑल भी बोल सकते हो, विसिनल डायऑल। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1,2, कि इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायऑल, इथेन 1,2 डायऑल। और इसका कॉमन नेम और होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, ग्लाइकोल बड़ा यूज होगा आगे। और क्या है, ये विसिनल भी है, एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप है, इसको विसिनल भी बोलते हैं, विस, विसिनल, ठीक है, नोट किया। CH2H वाला रिपीट कर दो बेटा। देखो इसको विसिनल डायोल, या आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, इथेन 1,2 डायोल। विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप हो, ठीक है। जैसे ये आ गया CH2Cl, CH2Cl, तो क्या बोलेंगे इसको, ये विसिनल डाइक्लोराइड है, या क्या नाम हो गया इसका, इथाइलीन, ये कॉमन नेम है, डाइक्लोराइड। अगर पूछ लिया आईयूपीएसी नेम इसका तो भाई क्या होगा, 1,2, तो क्या लिखोगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अरे अब तो याद हो गया होगा विसिनल क्या किसे बोलते हैं, ठीक है। बोलो क्लियर, बड़े आगे। विस क्या है, विस बस एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप होंगे तो उनको विस बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे, ठीक है। आगे, अगर सुनना ध्यान से, CH2 CH3 CHXX, ये सेम कार्बन पर दो सेम ग्रुप, सेम ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन वन कार्बन, ऑन वन कार्बन, तो इसको बोलते हैं बेटा जेम या जेमिनल, इसको बोलते हैं जेम और जेमिनल। लिखो जरा, अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप या सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो उन्हें बोलते हैं विस या विसिनल। अगर एक कार्बन पर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो उनको बोलते हैं जेम और जेमिनल। जैसे लिखा हो CH3 CH Br और Br, तो इसको बोलते हैं जेम डाइब्रोमाइड, जेम, ये डाइब्रोमाइड है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम नहीं है ये, लो पिछली देख लो, जेम डाइब्रोमाइड। अगर एक कार्बन पर दो सेम ग्रुप होते हैं तो जेम, लिख लिया। जेम डाइब्रोमाइड से पहला वाला का क्या नाम था, जेम डाइब्रोमाइड से पहले तो विसिनल था यार। अब देखो जैसे ये होता है बेटा CH3 CHOHOH, है ना, इसको क्या बोलेंगे, जेम डायऑल है ये, जेम डायऑल, है ना। लेकिन ये ध्यान रखना और एक डब्बे में बंद कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, जेम डायऑल अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पर दो OH नहीं टिकते, पानी निकल जाता है तुरंत। क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैकेनिज्म में। जब भी एक कार्बन पर दो OH आपको दिखाई दे तो तुरंत पानी निकल जाएगा,
लिख लो, जैम डायोल आर वेरी अनस्टेबल। याद रखना, एक कार्बन पर दो OH होंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत। ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, वी विल डिस्कस इन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो डिस्कस करेंगे, तो उनकी सबका रीजन आने वाला है। पर लिखा क्यों रहा हूँ, ताकि तुम्हें भाई पहले जो भी एग्जाम हो मैकेनिज्म से पहले कर लो। सर जीओसी किस टाइम के अराउंड होती है? बेटा जीओसी ये पहले ही होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, फिर आपका आइसोमेरिज्म होगा, फिर जीओसी का नंबर आएगा। ठीक है, लिख लिया, इसे लिखो इंपॉर्टेंट। इसी तरह से देखो, एक चीज और लिखना, अगर ये है विसिनल डाई आयोडाइड, विसिनल डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल होता है। ये दो चीजें लिख लेना, इसको भी आप डिब्बे में बंद करो। तुरंत I2 निकल के वापस एल्कीन बन जाता है। कभी बीच में रिएक्शन में आपको दिखाई दिया तो तुरंत I2 निकाल दो। क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या रीजन है, मैकेनिज्म में मालूम चलेगा। अभी फिलहाल लिख लो। तो मुझे ये सिर्फ आपको बताना था विस क्या होता है, जैम क्या होता है। ठीक है, जैम किस कैटेगरी में आएगा? जिसमें एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप होंगे तो जैम बोलेंगे। विसनल, एडजेसेंट कार्बन पर दो सेम ग्रुप होंगे तो विसनल बोलेंगे। है ना, याद हो गया होगा। इथाइलिन डाइब्रोमाइड क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, चलो देखो, इसको ना ये भी बोलते हैं इथाइलीडीन, इथाइलिडीन डायहैलाइड, इथाइलिडीन डायहैलाइड, एक ही कार्बन पर दो सेम ग्रुप तो इथाइलिडीन, इथाइलिडीन डायहैलाइड। लिखो जरा, उसे इथाइलिन बोलते थे, विसनल वाले को इसको इथाइलिडीन, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। याद करो, इथाइलिडीन, जल्दी नोट करो, अभी भागो मत, अभी तो क्लास चलेगी आगे। ठीक है, जैसे देखो ये एक बार जरा बताओ, देखो ये लिखा हुआ है CH3CH Br, तो इसको जैम भी बोलेंगे, जैम डाइब्रोमाइड है। और इसको इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड। और अच्छा ये क्या होता है? CH2Br और CH2Br, ये क्या होगा? इथाइलिन डाइब्रोमाइड। देखो दोनों में डिफरेंस डिफरेंस समझ में आएगा। इथाइलिडीन एक ही कार्बन पर दो Br है, इथाइलिडीन। यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पर इथाइलिन डाइब्रोमाइड, ये क्या होगा? जैम। और ये क्या होगा? विस, जैम विस। ये बेसिक बड़े जरूरी होते हैं, किसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता होगा तो आगे फिर क्वेश्चन करने में मुश्किल आती है। जैसे ये है CH3CH CH2Br, है ना, पहला CH2Br CH2Br CH2Br। देखो ये विस है, ये विस नहीं है, यहाँ पर एडजेसेंट का ये विस है, तो इससे क्या बोलेंगे? विसनल डाइब्रोमाइड, या वो क्या बोलेंगे? प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड, प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड, इसको नहीं बोलेंगे प्रोपाइलीन विसनल वाले को। अगर ये होता CH3CH2CH तो इसको क्या बोलते बेटा? प्रोपाइलीडीन डाइब्रोमाइड। डिफरेंस समझना नाम में, ये कॉमन नेम है। आईयूपीसी थोड़े इजी होते हैं, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, प्रोपाइलिडीन और प्रोपाइलीन में क्या डिफरेंस है मालूम चल गया? प्रोपाइलीन और प्रोपाइलिडीन, अरे बताओ, प्रोपाइलीन और प्रोपाइलिडीन। ठीक है,
सर प्लीज वाई विस डाई आयोडाइड इज अनस्टेबल। बेटा मैंने बताया देख, जैम डायोल और विस्नल आयोडाइड ये अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? ये मैकेनिज्म में मालूम चलेगा, जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना ये मालूम चलेगा तो चलेगा, खुद ही रीजन आप समझ जाओगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। अब जैसे ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, एल्काइन। एल्काइन फिर मिक्स करके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, IPC नॉमेनक्लेचर करेंगे। एल्काइन जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसका भी सेम ही होता है बिल्कुल। जैसे पहला मेंबर CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा, दूसरा मेंबर CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। अच्छा इसको बोलेंगे एथाइन, एथाइन। ठीक है, ये IPC नेम। कॉमन नेम होता है इसका एसिटाइलिन। वो इथाइलिन था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एसिटाइलिन। लिखा एसिटाइलिन। और इसको बोलेंगे प्रोपाइन, प्रोपाइन। और कॉमन नेम होगा इसका मिथाइल एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन। कॉमन नेम क्या होगा इसका? प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है। अब एक चीज और, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तब क्या नाम? अगर मान लिया किसी ये मेन चेन में लगा हुआ है, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसको एथ YnYl, बस ई हटा के हमने Yl लगा दिया। कब होगा ये ऐसा? जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, तब हम ई को एलिमिनेट करके YL लगा देते हैं। ई को एलिमिनेट करके YL लगा देते हैं। क्लियर है भाई? ई को एलिमिनेट करके क्या लगा देंगे हम? YL लगा देंगे, एथ YnYl। ऐसे अगर ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH2, ठीक है, तो इसको 1 2 3 इसको लिखेंगे प्रोप 2 YnYl, या इसको लिखेंगे 2 प्रोप YnYl। जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तब ऐसा लिखेंगे, जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा तब ऐसा लिखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये जो होता है ना, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। तो अगर इसकी रिएक्शन बेटा Na से कराते हैं, Na से, तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ही Na माइनस Na प्लस, ये माइनस है, प्लस हाफ H2, ये बन जाता है। ये अगर ये हो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Na CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस बन जाता है। अगर आप CH2 से कराते हो रिएक्शन Na की, तो रिएक्शन नहीं होती है। अगर आप CH3 से कराते हो, अगर Na की रिएक्शन आप CH3 से कराते हो, CH3 प्लस Na, तो रिएक्शन नहीं होती है। अगर आप CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 इसकी रिएक्शन Na से कराते हो तो नहीं होती। ऐसे ही CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी रिएक्शन आप टोलेंस रिएजेंट, याद है टोलेंस रिएजेंट, इससे कराते हो तो CAG बन जाता है, व्हाइट PPT। अभी समझाऊंगा इसको। अगर इसकी रिएक्शन आप Cu2Cl2 से कराते हो तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCU रेड PPT बन जाता है, रेड PPT बन जाता है। अगर आप इसकी रिएक्शन C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 इसकी रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट्स कराते हैं, कुछ नहीं होता। Cu2Cl2 से कराते हो, कुछ नहीं होता। बड़ी लंबी कहानी हो गई ना, अब समझो जरा। अब सुनो, Na से रिएक्शन हो रही है, इसकी क्यों हो रही है? इसकी भी हो रही है, पर इसकी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी Na से रिएक्शन हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
अरे बोलो भाई, क्या है ये, धोखे तो लाता। अच्छा हाँ भाई। डी यू तो नहीं रिप्रेजेंट कर भाई, डी यू तो इसमें भी है। देखो डी यू इसमें कितना है बेटा, डी यू 2 है इसमें, कुछ भी बोलोगे। सैचुरेशन नहीं यार, कोई सही नहीं बता पा रहा। ट्रिपल बॉन्ड एसिडिक कैरेक्टर, चेस्टा, वेरी गुड। एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। देखो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, इसलिए Na इससे रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, इसलिए Na से रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। अब देखो बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड तो है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए Na से रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर Na से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और कौन से हाइड्रोजन से, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, जो अटैच हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। नोट करो इसको, एसिडिक हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, डी तो भाई इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए Na रिएक्ट नहीं करता है। अब देखो इस वाली एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, तो Ag रिएक्ट कर जाता है। मैंने टोलेंस रिएजेंट आपको बताया, याद करो, AgNO3 प्लस NH4OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर टर्मिनल एल्काइन होगा, इसको बोलेंगे बेटा टर्मिनल एल्काइन। ये क्या होगा, दिस इज टर्मिनल, टर्मिनल एल्काइन है। और ये क्या है, दिस इज नॉन टर्मिनल, ये नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, इसी वजह से टोलेंस रिएजेंट इससे रिएक्ट कर जाता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ऐसे ही Cu2Cl2, वैसे तो अमोनिकल होता है NH4OH, अमोनिकल Cu2Cl2 टर्मिनल एल्काइन से रिएक्ट करके रेड पीपीटी बनाता है। ये डिस्टिंग्विश करना हो हमको टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन में, तो ये 2 टेस्ट होते हैं, एक तो टोलेंस रिएजेंट, एक अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। डायरेक्ट आईटी केवीपीआई वगैरह में पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं। और ये दोबारा दोबारा नहीं, कम से कम 3-4 बार और पढ़ाया जाएगा आगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन को देखो, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है बेटा, ये टोलेंस रिएजेंट रिएक्ट नहीं करता, व्हाइट पीपीटी नहीं मिलता। Cu2Cl2 से व्हाइट रेड पीपीटी मिलता है टर्मिनल एल्काइन का, ये बन जाता है CCU, पर इसमें नहीं मिलेगा, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को याद करो भी, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल को डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या लेंगे हम, टोलेंस रिएजेंट और Cu2Cl2। टोलेंस रिएजेंट टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट पीपीटी दे देता है, व्हाइट पीपीटी, और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी। नॉन टर्मिनल दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। बोलो भाई याद हो गया, ये तो मुझे याद ही कराना पड़ेगा तुम्हें। टर्मिनल एल्काइन क्या होते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल एल्काइन जिसमें कोने पर, टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन होगा। नॉन टर्मिनल जिसमें बीच में हो ट्रिपल बॉन्ड, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन,